अस्सलाम वालेकुम माय ऑप्टोमेट्री फैमिली होप सो दैट यू ऑल आर फाइन। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है ट्रायल सेट, ट्रायल बॉक्स और उसके तमाम एसेसरीज़। यानी ट्रायल बॉक्स एक बहुत ज़्यादा मेन जो है वो रिफ्रैक्शन या जो रिफ्रैक्शनिस्ट एक क्लिनिक होता है उसमें जो यूज़ आने वाला जो सेट है, बॉक्स है, वो ट्रायल बॉक्स है और उसमें उसकी तमाम एसेसरीज़। तो आज हम इनके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे और इनके हम प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और इनकी शेप्स के बारे में पढ़ेंगे कि होते क्या हैं, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उनको पता होना चाहिए कि तमाम एसेसरीज़ अगर हैं तो उनका यूजेज क्या, उनके डायामीटर्स क्या हैं। इस हवाले से ट्रायल बॉक्स एक ऐसा सेट है, एक बॉक्स है जिसमें स्फेरिकल सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, इस प्रिज्म्स होते हैं और बहुत सारी एसेसरीज़ होती हैं और वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। अब लेंसेज में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास माइनस के लेंसेज होते हैं जो कि रेड कलर के होते हैं और इसी तरह हमारे पास होते हैं प्लस के लेंसेज जो कि बेसिकली ब्लैक कलर के अंदर होते हैं। अब माइनस के लेंसेज आपके जिनको हम बेसिकली कॉनकेव लेंसेज बोलते हैं और इसी तरह प्लस के लेंसेज होते हैं जिनको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब जो मायोप्स होते हैं मोस्टली पेशेंट, उनके लिए हम माइनस के लेंसेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए। इसी तरह हम लोग प्लस के लेंसेज यूज़ करते हैं फॉर हाइपरमेट्रोप्स के लिए, जो थोड़े बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं जिनको प्रेस बायोपिक रिफ्रैक्टिव एरर होता है, उनके लिए यूज़ करते हैं हम। और ये कैसे दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। अब इनमें भी हमारे पास जो ट्रायल बॉक्स है उसमें कुछ लेंसेज होते हैं जो रिड्यूस्ड अपर्चर लेंसेज होते हैं और कुछ हमारे पास फुल अपर्चर लेंसेज होते हैं। अब जो रिड्यूस्ड अपर्चर लेंसेज हैं, अब कैसे हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। रिड्यूस्ड अपर्चर लेंसेज ऐसे होते हैं कि जिनकी ना ऑलवेज जो उनकी कॉन्वेक्स साइड है वो प्लेनो होती है और प्लेनो ही इनकी कॉनकेव साइड होती है, ठीक है। ऑलवेज प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉनकेव होते हैं। इनका जो डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली आता है ये 20 mm तक होता है। नेक्स्ट आपके पास है फुल अपर्चर लेंसेज। जो फुल अपर्चर लेंसेज होते हैं वो ऑलवेज बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव होते हैं और इनका डायमीटर होता है 38 mm तक। नेक्स्ट हमारे पास जो स्फेरिकल लेंसेज हैं, जो इनकी किसी भी जो नॉर्मल ट्रायल बॉक्स है उसमें जो रेंज के आते हैं, किस रेंज से किस तक हो सकते हैं, ये आपके जो स्फेरिकल लेंसेज हैं वो प्लस माइनस दोनों के अंदर हो सकते हैं। इसी तरह आपके जो सिलेंड्रिकल लेंसेज है तो वो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल को हम स्फेरिकल से कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, होते ये भी ब्लैक और रेड कलर के हैं और सिलेंड्रिकल भी ब्लैक और रेड कलर के होते हैं, लेकिन सिलेंड्रिक के ऊपर एक एक्सेस जो है वो मार्क हुए हुए होते हैं। इसी तरह जो रेंज होती है स्फेरिकल लेंसेज की वो हमारे पास आते हैं प्लस माइनस 0.12 डायोप्टर से लेके 20 डायोप्टर्स तक ये आपके पड़े हुए होते हैं, जो कि आपके 0.25 से 4 डायोप्टर के इंक्रीमेंट से इंक्रीज़ हो रहे होते हैं ये, और उसके बाद 4 to 6 और 6 to 14 दैन 14 to 20 ये इनकी रेंजेस होती हैं और ये 0.25 के स्टेप से इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। 0.25, 0.5, 1 एंड देन 2। इसी तरह हमारे पास है सिलेंड्रिकल लेंसेज। तो सिलेंड्रिकल लेंसेज जो एक ट्रायल बॉक्स के अंदर पड़े हुए होते हैं वो -0.25 से लेके -6 डायोप्टर्स तक की रेंज के अंदर होते हैं। हर जो ट्रायल बॉक्स है उसमें वेरिएशंस हो सकती हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड है देखा जाए, जो नॉर्मल हमारे पास ट्रायल बॉक्स आते हैं तो उनकी जो रेंजेस हैं लेंसेज की वो स्फेरिकल लेंसेज की प्लस माइनस 0.12 से लेके 20 डायोप्टर्स तक ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं तो वो प्लस माइनस 0.25 से लेकर 6 डायोप्टर्स तक प्रेजेंट होते हैं और लेंस जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है विद 0.25 के इंक्रीमेंट के हिसाब से, 0.25 के स्टेप के हिसाब से वो इंक्रीज़ कर रहा होता है ट्रायल बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड जो एसेसरीज़ में अगर देखा जाए तो एसेसरी में सबसे पहले हमारे पास जो प्रेजेंट होते हैं ट्रायल बॉक्स के अंदर वो होते हैं प्रिज्म्स। प्रिज्म्स अब बेसिकली किसके यूज़ किए जाते हैं ताकि जो आपकी जो इमेज होती है उसको टुवर्ड्स एपेक्स उसको डेविएट कर दें, उसको डिस्प्लेस कर दें। अब ये बहुत सारे स्क्विंट असेसमेंट्स के लिए प्रिज्म्स यूज़ होते हैं, बहुत से यूजेज हैं प्रिज्म्स के। बहुत से जो आपके स्क्विंट्स हैं, एक्सोफोरिया है, ट्रोपियाज़ हैं, माइक्रोट्रोपियाज़ हैं। इसी तरह डायग्नोसिस थेराप्यूटिकली भी प्रिज्म्स के बहुत ज़्यादा यूजेस और डायग्नोस्टिकली भी जो है वो प्रिज्म्स के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। और मेनली ये जो है वो स्क्विंट को डील करने के लिए आपके जो है प्रिज्म्स को यूज़ होते हैं। ये करते क्या कि आपकी इमेज को डिस्प्लेस कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स एन एपेक्स। अब आपके जो प्रिज्म्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं आपके अप टू द 10 प्रिज्म डायोप्टर्स तक। 10 प्रिज्म डायोप्टर्स से लेकर ये 15 to 20 प्रिज्म डायोप्टर्स तक आपके ट्रायल बॉक्स सेट में ये अवेलेबल होते हैं।
और ये बेसिकली इनका जो यूजेज है ये इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ अनस्कोइंग डेविएशंस को यूज़ कर लें। और इसी तरह ये आपके जब हम प्रिज्म्स जो है वो स्पेक्टिकल्स के अंदर भी हम लोग करेक्शन के पर्पज़ के लिए माउंट करके दे सकते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग फ्रेनल प्रिज्म्स वगैरह बोलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी एसेसरीज़ होती हैं ट्रायल सेट के ट्रायल बॉक्स के अंदर, वो हमारे पास होती हैं ट्रायल फ्रेम, इसी तरह जैक्सन क्रॉस सिलेंडर JCC, ऑक्लूडर, पिन होल, स्टीनोपिक स्लिट, मिडॉक्स रॉड, रेड इन ग्रीन फिल्टर्स। अब वन बाय वन हम इनका यूजेज पढ़ लेते हैं। ट्रायल फ्रेम बेसिकली आप सबने नॉर्मल देखा होगा, जब भी आप क्लिनिक में जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक ऑप्टोमेट्रिस्ट ट्रायल फ्रेम पहनाता है। अब ये जो ट्रायल फ्रेम होती है एक्चुअली क्या होती है कि प्लास्टिक या मेटालिक फ्रेम होती है और इसके कुछ फीचर्स ये होते हैं कि इसमें कंफर्टेबल नोज़ रेस्ट होता है, 3 इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज के लिए, सिलेंड्रिकल लेंसेज के लिए और साथ में ऑक्लूडर के लिए कंपार्टमेंट्स बने हुए होते हैं कि कुछ लोग अगर सिंपल मायोप हैं तो माइनस के लेंसेज डाले जाते हैं, अगर सिंपल लोग हाइपरमेट्रोप्स हैं तो प्लस के लेंसेज डाले जाते हैं, लेकिन अगर उसको साथ एस्टिग्मेटिज्म भी है तो सिलेंड्रिकल लेंसेज डाला जाता है और उसके साथ साथ प्रॉपर एक्सेस की नोटेशन भी की जाती है। और जैसे कि हम दो आँखें तो दोनों के अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो दोनों आँखों में हम ऑक्लूडर भी डाल देते हैं, तो ऑक्लूडर का भी एक कंपार्टमेंट उसमें अवेलेबल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें जो ट्रायल फ्रेम है तो उसकी एक पीडी होती है, हर पेशेंट के जो इंटरप्यूपुलर डिस्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जैक्सन क्रॉस सिलेंडर JCC। जैक्सन क्रॉस सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर है जो कि कॉम्बिनेशन है 2 सिलेंडर्स का, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिलेंडर्स, और जो एक्सेस होते हैं उसके राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, यानी 90 अपार्ट होते हैं, और जो उसका हैंडल माउंट जो होता है वो 45 डिग्री अपार्ट होता है। और जो वाइवर पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लिनिकली आपसे पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली क्रॉस सिलेंडर आपका जो यूज़ किया जाता है वो 0.25 से 0.5 प्लस माइनस 0.25 से प्लस माइनस 0.50 डायप्टर सिलेंडर तक का आपका अवेलेबल होता है। अब बेसिकली जो जैक्सन क्रॉस सिलेंडर है किस लिए यूज़ किया जाता है, ये एस्टिग्मेटिज्म जो स्टिग्मेटिक रिफ्रैक्शन होता है उसको रिफाइन करने के लिए आपको जैक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज़ किया जाता है। इसके फर्दर 4 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम लोग ब्रैकेटिंग परफॉर्म करते हैं, एक्सेस की रिफाइनमेंट होती है, पावर की रिफाइनमेंट होती है, एंड देन रूल ऑफ थंब एट एन एंड। तो बेसिकली आपकी जो पूरी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन में जो एक्सेस की रिफाइनमेंट है उसके लिए हम लोग जैक्सन क्रॉस सिलेंडर को यूज़ करते हैं। मेन क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट जो इसमें बनता है मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि बेसिकली इसके अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बहुत सारे इसके रेंजेस या पावर के अंदर ये अवेलेबल होता है ना, प्लस 0.25 से लेके 1.5 तक, प्लस माइनस 1.5 तक आपका ये सिलेंडर जैक्सन क्रॉस सिलेंडर अवेलेबल होता है। लेकिन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर -0.25 प्लस माइनस 0.25 से लेके प्लस माइनस 0.5 तक हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑक्लूडर है, ऑक्लूडर इसलिए आपका यूज़ किया जाता है, आप सबको पता है आइज़ को ऑक्लूड करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे हर टेस्ट के अंदर जब भी हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो हम ऑक्लूडर को यूज़ करते हैं। ये आपको पता है कि ब्लैक ओपेक डिस्क होती है और ये मेटालिक और प्लास्टिक की रिम से बना हुआ होता है, और ये आपकी यूनिओक्लर टेस्टिंग के लिए और यूज़ किया जाता है कि जिसमें हम एक आंख को ऑक्लूड कर देते हैं ताकि आपकी लाइट रेज एक आंख के अंदर ना जा सकें, हम एक आंख को टेस्ट करें, इसलिए ये आपका ऑक्लूडर यूज्ड होता है। नेक्स्ट आपके पास है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिन होल। पिन होल एक ऐसा आपकी ब्लैक ओपेक डिस्क है जिसके सेंटर में एक छोटा सा होल होता है ताकि वो पिन होल इफेक्ट को जनरेट कर सके। इसलिए यूज़ होता है कि ताकि तमाम लाइट रेज इसमें से आपके सेंटर ऑफ पॉइंट फोविया या मैक्यूला सेंट्रालिस पे आकर आपकी लाइट्स पड़ें, ठीक है, और आप सेंटर में फोविया को देख सकें कि कितनी आपकी विजन है या नहीं है। और मोस्टली ये जो आपका अवेलेबल होता है 1 to 1.42 mm तक इसका जो सेंट्रल पिन होल का डाया होता है, और 1 to 2 mm तक ये आपका अवेलेबल होता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड है, एवरेज है, पिन होल का डाया कितना होता है 1.42 mm तक होता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो यही है कि एक प्रिंसिपल एक्सिस के अंदर लाइट को पास होने देता है। और पिन होल आपका इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप लोग देख सकें कि आपकी सेंटर में विजन कितनी है। और इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर है और हमने उसको पिन होल पहनाया है, ठीक है, और पिन होल पहनाने के बाद अगर उसकी विजुअल इक्विटी इम्प्रूव्ड हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब है पिन होल को लगाने से अगर उसकी विजुअल इक्विटी इम्प्रूव्ड हो गई है तो इसका मतलब है कि उसको क्या है, उसको उसके बैकग्राउंड में कोई पैथोलॉजी है, उसको कोई डिजीज़ है, उसको रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, उसको मसला नहीं है। लेकिन अगर आपका पिन होल लगाने से आपकी विजन जो है वो इम्प्रूव नहीं होती, यानी मज़ीद वर्स हो जाती है, तो इसका मतलब उसको रिफ्रैक्टिव एरर है। हमने रिफ्रैक्शन से उसको क्योर करना है, ना कि उसको कोई डिजीज़ है।
लेकिन आपने फर्दर फिर भी फंडस पे स्लिट लैम्प एग्जामिनेशंस करनी होती हैं, देखना होता है कि फंडस में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लू है, हिंट है, जिससे हमें पिन होल से पता चल जाता है। तो जब हमारी विजन हम करते हैं पेशेंट की, फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर वो 6-6-12 हुआ है, बेस्ट करेक्टेड, 6-12 से वो ऊपर नहीं जा रहा, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हमने फ़ौरन उसको पिन होल लगाना है। पिन होल लगा के हमने देखना है कि उसकी विजन इम्प्रूव होती है या वर्स होती है। अगर इम्प्रूव हो रही है तो इसका मतलब उसको बैकग्राउंड में कोई पैथोलॉजी है, ठीक है। अगर उसकी पिन होल से करेक्ट नहीं हो रही तो इसका मतलब उसको क्या इशू हो सकता है, उसको ये हो सकता है कि उसको रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर तो वो क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एसेसरी है स्टेनोपिक स्लिट। स्टेनोपिक स्लिट आपने देखा होगा कि एक ये भी ब्लैक ओपेक ऑक्लूडर होता है, लेकिन इसमें क्या होती है कि स्लिट अपर्चर के साथ ये होती है, और ये स्लिट अपर्चर आपकी 4 mm तक 1 mm तक इसका विड्थ होती है और 12 to 15 mm तक इसकी लेंथ आती है। ये जो आपको स्लिट सी बनी हुई स्लिट अपर्चर आपको मिल रहा होता है, यह तकरीबन आपकी कितनी होती है, 12 to 15 mm तक इसकी लेंथ और 1 mm तक इसकी वर्थ होती है। और ये बेसिकली आपकी इसलिए यूज़ की जाती है ताकि हम एक मेरिडियन के अंदर विजुअल इक्विटी को फाइंड आउट कर सकें। एक मेरिडियन के अंदर हम लाइट रेज को तमाम पास करके उसके प्रिंसिपल एक्सिस को हम फाइंड आउट कर सकें। बेसिकली ये भी एस्टिग्मेटिज्म की रिफाइनमेंट के लिए यूज़ होती है। और ये आपकी बीवीडी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो बीवीडी के जो 3 मेथड्स होते हैं ना, तो एक मेथड जो है वो स्टेनोपिक स्लिट से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है, बैक वर्टिक डिस्टेंस जो होता है। देन हमारे पास आ जाता है मिडॉक्स रॉड। मिडॉक्स रॉड नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिडॉक्स रॉड। मिडॉक्स रॉड जो है ये हाई पावर्ड का कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंसेज हैं। कुछ कहते हैं कि इनकी जो है वो प्लानो पावर्ड कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में आता है कि इसकी जो पावर्ड है वो हाई पावर्ड कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंसेज, और इसकी पावर जो होती है वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 58 डायोप्टर्स तक पाई जाती है कुछ बुक्स में, और कुछ बुक्स कहती हैं कि इसकी पावर जो है वो प्लेनो है, लेकिन ये है हाई पावर्ड कॉन्वेक्स सिलेंड्रिकल लेंसेज, और जिसके एक्सेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। और बेसिकली जो आपका मिडॉक्स रॉड है वो आपका जो आपकी डेविएशंस होती हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेविएशंस, उनको फाइंड आउट करने के लिए होता है। और ये इसकी जो लिमिटेशंस हैं, ये फोरियाज और ट्रोपियाज के बारे में को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, कांट डिफरेंशिएट बिटवीन द फोरियाज एंड ट्रोपियाज। इसका जो प्रिंसिपल है ये क्या करता है कि एक्चुअली होता क्या है कि पेशेंट को बिठाया जाता है, पेशेंट को बिठा के उसकी आंख के आगे मिडॉक्स रॉड लगाया जाता है। देन उसको जो है वो 1/3 मीटर के फासले पे या 6 मीटर के फासले पे हम उसको टारगेट देते हैं स्पॉटलाइट्स का, उसको पहना देते हैं, और देन हमने ऑक्लूड नहीं करना होता आँख को। ये आपका जो है हमने इसमें आँख को ऑक्लूड नहीं करना होता। मीन्स ये आपका बिनोकुलर टेस्ट है जिसमें हम आँख को ऑक्लूड नहीं कर रहे होते हैं। एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपकी डिसोसिएशन क्रिएट कर देता है। अब होता क्या है कि इसमें जो आपकी पेशेंट को जब टारगेट दिखाया जाता है स्पॉटलाइट का और मिडॉक्स रॉड, हम अगर हॉरिजॉन्टल डेविएशंस फाइंड करें तो पेशेंट को जो सामने स्पॉटलाइट होती है वो एज अ वर्टिकल लाइन में वो कन्वर्ट हो जाती है और वो उसको नज़र आती है। और इससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि पेशेंट को आया ईजोट्रोपिया है, एक्सोट्रोपिया है इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल डेविएशंस, और वर्टिकल डेविएशंस उसको हाइपर डेविएशन है या हाइपो डेविएशंस है। फर्दर हम डिटेल में, वैसे तो उसका जो मिडॉक्स रॉड है इसका एक बहुत डिटेल लेक्चर बनता है, लेकिन इतनी डिटेल्स में नहीं जा रही चूँकि टॉपिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसेसरीज़ के बारे में, तो जस्ट आपको उसकी एसेसरीज़ का पता होना चाहिए और उनका यूजेज का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मिडॉक्स रॉड के बाद हमारे पास आ जाता है फ़िल्टर्स। फ़िल्टर्स पाए जाते हैं मिडॉक्स रॉड में रेड एंड ग्रीन फ़िल्टर्स। अब जो रेड और ग्रीन फ़िल्टर्स ये कैसे, जो रेड फ़िल्टर मोस्टली आपका जो है वो राइट आई, बहुत सारी टेस्ट्स हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जैसे कि वर्ड फॉर डॉट टेस्ट हो गया, डिप्लोपिया चार्टिंग हो गया, हेज चार्ट हो गया, उन सब के अंदर ये आपके फ़िल्टर्स यूज़ किए जाते हैं। रेड एंड ग्रीन फ़िल्टर्स बेसिकली ये डिसोसिएशन क्रिएट करने वाले फ़िल्टर्स हैं। रेड जो फ़िल्टर है वो आपका राइट आई के सामने प्लेस किया जाता है और ग्रीन फ़िल्टर जो है वो आपका लेफ़्ट आई के सामने प्लेस किया जाता है। ये एक स्टैंडर्ड माइंड सेट है, लेकिन जो भी आपकी टेस्टिंग आए है उसके सामने हम जो राइट आई है, अगर आपकी राइट आई टेस्टिंग आई है तो हम उसके सामने रेड फ़िल्टर प्लेस कर देंगे, और ग्रीन अगर फ़िल्टर जो है वो लेफ़्ट है जो आपकी नॉन टेस्टिंग आई है। इसी तरह हम फिर फिनोमिना को दूसरी आंख के ऊपर रिवर्स कर देते हैं। तो जो रेड लाइट होती है इसकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास आती है 640 नैनोमीटर, एंड ग्रीन की जो होती है 535 नैनोमीटर आपके पास इसकी वेवलेंथ्स अवेलेबल होती हैं। तो ये आपके फ़िल्टर्स हैं जो कि बेसिकली यूज़ किए जाते हैं कहाँ वर्ड फॉर डॉट टेस्ट एंड देन डिप्लोपिया चार्टिंग वगैरह के अंदर।
बाकी ये सब इसके अंदर कुछ प्रिज़म्स हैं और ये प्रिज़म्स जो है वो आपके रेंज कर रहे हैं 1 to 10 तक के प्रिज़म इसमें हैं, ठीक है। और बाकी ये इसमें जी हमारे पास आ जाती है ट्रायल फ्रेम। ये है ट्रायल फ्रेम और ये हम इसकी पीडी है जिसमें हम ये मोस्टली तो 66 होती है, वरना ये कुछ पीडीज़ ऐसी होती हैं जो कि हम अपने पेशेंट के पीडी के अकॉर्डिंग हम इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये इसके कंपार्टमेंट्स हैं 1 2 3 इसके कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, ठीक है, लेंसेज को हम ऐड कर सकते हैं और ऑक्लूडर भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये है हमारे पास स्टेनोपिक स्लिट, ठीक है, और स्टेनोपिक स्लिट बेसिकली इसीलिए यूज़ की जाती है ताकि हम एक प्रिंसिपल मेरिडियन को देख सकें, ठीक है। एस्टिग्मेटिज़म यानी एक्सेस की रिफाइनमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एस्टिग्मेटिज़म की रिफाइनमेंट के लिए स्टेनोपिक स्लिट यूज़ की जाती है। होप सो आप सबको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्लाइड्स भी मैं शेयर कर देती हूँ और जिसकी कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, फॉरवर्ड करें एज अ सदका जारिया। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।